ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सिंह राशि के विषय में। जी हाँ, यदि आप सिंह राशि वाले हैं तो आने वाले समय में शनिदेव का प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सिंह राशि वालों, 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो उससे पहले 29 मार्च 2025 से पहले जो आने वाले 45 दिन हैं, यह आपके लिए कैसे जाने वाले हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी इस समय अवधि के दौरान, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कौन सी गलतियां अब आपको भारी पड़ने वाली हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सिंह राशि वालों, यदि आपके पास समय अभी ना हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा तो पूरी वीडियो देखिएगा, ताकि आने वाले 45 दिनों की आप प्लानिंग कर सकें। और जब आपके जीवन में शनि की ढैया का आरंभ होगा तो कौन सी घटनाएं महत्वपूर्ण घटित हो सकती हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सिंह राशि वालों, वर्तमान समय में शनिदेव का जो गोचर हो रहा है वह आपकी राशि से सप्तम भाव से शनिदेव गोचर कर रहे हैं, केंद्र स्थान से गोचर कर रहे हैं। शनि आपके छठे भाव और सातवें भाव के स्वामी होते हैं। यदि हम बात करें तो आपकी राशि के हिसाब से अगर देखा जाए तो शनि आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं होते हैं। क्या वर्तमान समय में आप शनि की ढैया या साढ़े साती में चल रहे हैं? तो ऐसी स्थिति नहीं बनी हुई है। आपके जीवन में 29 मार्च 2025 के बाद ढैया का आरंभ हो जाएगा, लेकिन उससे पहले का यह जो समय है, जब से आपको यह वीडियो मिल रही है तब से लेकर 29 मार्च तक, यह समय आपके कार्य व्यवसाय के लिए अच्छा है। काम कारोबार में वृद्धि के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यदि आप बिजनेस व्यापार करते हैं, कोई डील करना चाहते हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत तो आप कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल कीजिएगा। अगर इस समय अवधि के दौरान आप पार्टनरशिप में कोई कार्य व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा नहीं है। शनिदेव केंद्र से गोचर कर रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो जो लोग कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, माइनिंग से जुड़े हुए हैं, है ना, इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो किसी भी प्रकार के फैक्ट्री इंडस्ट्री उद्योग से आप जुड़े हैं, तो इस समय को भरपूर तरीके से यूटिलाइज कीजिए। भाग्य का सहयोग आपको मिल रहा है, आपके कार्य बन जाएंगे। तो जितना ज्यादा हो सके तो अपने सारी चीजों को 29 मार्च 2025 से पहले पहले बिजनेस से रिलेटेड चीजों को आप पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनको आप एक बार रिवाइज करके और फिर से सारी चीजों को पुख्ता कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको बिजनेस व्यापार को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। इसके साथ में यदि देखा जाए तो शनि की जो दृष्टि का प्रभाव है वह आपके 9th हाउस पर पड़ रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि जहां पर पड़ती है वहां से रिलेटेड चीजों को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो हमने आपको क्या कहा कि यदि आप भाग्यवान होना चाहते हैं इस समय अवधि के दौरान, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि 9th हाउस में शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। तो पिता की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है आने वाला यह जो समय है 45 दिन। साथ ही पिता के साथ संबंधों में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, तो इसलिए पिता के साथ में वाद विवाद करने से बचने की आवश्यकता है। जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, अगर आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको मेहनत के आधार पर ही सफलता प्राप्त होगी पढ़ाई लिखाई के अंदर। साथ ही यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेशी भूमि से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आपके कार्यों में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो कार्य आपके संपन्न अवश्य हो जाएंगे। जो लोग टीचिंग लाइन के अंदर हैं, जुडिशरी के अंदर हैं, है ना, तो आपको अच्छे बेनिफिट्स इस टाइम फ्रेम के दौरान मिलने जा रहे हैं। साथ ही नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आने वाला जो समय है 45 दिन यानी पूरा मार्च का महीना बहुत ही शानदार रहेगा। नौकरी में तरक्की, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति होती नजर आ रही है। साथ ही अगर पहले से किसी भी प्रकार की समस्या आपकी नौकरी में थी, आपका प्रमोशन वगैरह रुका हुआ था, तो आप इस महीने में ट्राई कीजिए, आपको लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। स्पेशली अगर देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में, बैंकिंग सेक्टर में आप अच्छा करते हुए नजर आने वाले हैं। साथ ही जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी कार्यरत हैं उनके लिए भी यह समय बहुत बढ़िया है। आप अपने समय का उपयोग कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास अगर आप करते हैं तो अच्छा रहेगा।
अब देखिए शनि की जो दृष्टि का प्रभाव है, शनि की 7वीं दृष्टि आपके प्रथम भाव पर है और शनि की दृष्टि जब प्रथम भाव पर है तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा आप हेल्थ वाइज अपने आप को कमजोर पाएंगे। आपको एग्रेसिव आप ज़्यादा हो सकते हैं या स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें आपको परेशान कर सकती हैं, हड्डियों की तकलीफ परेशान कर सकती है या थोड़ा सा आप में आलस्यपन आ सकता है। तो इस समय अवधि के दौरान आप आलस्य करने से बचें, अपने डेली रूटीन को अच्छा करें, सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें तो शनिदेव का अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होता नजर आएगा। अगर हम कुल मिलाकर देखें तो शनि जो 29 मार्च 2025 से पहले आपको ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपको योग व्यायाम से जुड़ना चाहिए, अपने मान सम्मान के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए, धन हानि से आपको बचना चाहिए, चोट चपेट दुर्घटना से बचना चाहिए। तो अगर आप इन चीजों को दिमाग में रखकर चलते हैं, आप सहजता पूर्वक आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए अभी समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। साथ ही यह जो बचा हुआ टाइम है 1.5 महीने का, इस समय अवधि के दौरान कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े जातकों को अच्छा लाभ होगा। जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं या किसी भी प्रकार से लोहे से जुड़ा हुआ बिजनेस व्यापार आप कर रहे हैं या शोरूम्स चलाते हैं, गाड़ियों की खरीद फरोख्त का काम करते हैं तो अच्छा समय है। जो लोग इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह के काम करते हैं, होटल रेस्टोरेंट मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए भी यहाँ पर अच्छा लाभकारी समय बना हुआ है। साथ ही आपके घर परिवार की स्थितियां भी बेहतर यहाँ पर रहने वाली हैं। घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग दिखाई देते हैं। साथ ही माता की हेल्थ को लेकर अगर कोई परेशानी चल रही थी तो वह भी दूर होती नजर आ रही है। इसके साथ में आप स्वयं अगर कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़ना चाहते हैं अथवा आपने प्रॉपर्टी खरीद रखी है, आप मकान निर्माण वगैरह का काम शुरू कराना चाहते हैं या पिछले समय में आपने मकान शुरू किया था अभी वो पूर्ण नहीं हुआ है तो आपके पास में यह 1.5 महीने का समय है। आप इस दौरान अपने मकान वगैरह को पूर्ण करा सकते हैं, स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, आपके लिए चीजें बेहतर रहने वाली हैं। लेकिन सिंह राशि वालों, अब समझने वाली बात यह है कि यह समय आप यदि किसी भी प्रकार के क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से काम करते हैं, एनजीओ से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा रखते हैं तो परिस्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। लेकिन इन 1.5 महीनों में आपको अपने दाम्पत्य जीवन पर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं से अलगाव की स्थितियां पैदा होंगी। पति पत्नी के बीच में अहम के टकराव के कारण बहुत ज्यादा परिस्थितियां खराब हो सकती हैं। तो ये जो शनि, क्योंकि शनि का जो मूवमेंट है वो आपके अष्टम भाव की तरफ जा रहा है तो कहीं ना कहीं से सप्तम भाव में सूर्य शनि की युति भी रहने वाली है ना। तो थोड़ा सा आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, अन्यथा यह जो समय है यह कहीं ना कहीं से आपके निजी जीवन में, विशेष तौर पर वैवाहिक जीवन में कष्टपूर्ण जा सकता है। अगर आपने सावधानी नहीं रखी तो पति पत्नी के बीच में अलगाव की स्थिति बनेगी। हालांकि संतान की स्थिति की जब हम बात करते हैं तो अच्छा समय आपको देखने को मिलेगा। संतान आपकी प्रगति करने वाली है, आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं या आप किसी भी प्रकार के सेक्रेटिव जॉब के अंदर है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तो इन सभी क्षेत्रों में आप अच्छा प्रदर्शन करते नजर आने वाले हैं। प्रेम संबंध भी आपके अच्छे रहने वाले हैं। वही सिंह लग्न और सिंह राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान यदि आपके जीवन में कर्ज की अधिकता बनी हुई थी तो कर्ज से बाहर निकलेंगे, शत्रु संबंधित परेशानियां आपकी समाप्त होंगी। तो ये जो 1.5 महीने का टाइम है, ढैया लगने से पहले आप जितनी ज्यादा हो सके तो चीजों को मैनेज कर लें, अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लें, क्योंकि आने वाला जो 2.5 वर्ष है वह आपके लिए देखिए चुनौतीपूर्ण अवश्य रहने वाला है। जैसे ही आप शनि की ढैया में इंटर करेंगे, शनि वैसे भी आपके लिए योग कारक प्लैनेट नहीं होते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि उस समय अवधि के दौरान थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ सकती हैं। तो इन चीजों का थोड़ा सा आप ध्यान रख के आगे बढ़िएगा। अब आइए हम जान लेते हैं कि क्या चीजें इस समय अवधि के दौरान आपको करनी चाहिए। देखिए सिंह राशि वालों, सबसे पहली बात तो आपको सेविंग्स पर ध्यान देना चाहिए, अपने बैंक बैलेंस को बनाना चाहिए। ठीक है, पहला तो ये आपको काम करना चाहिए। दूसरा क्या काम करना चाहिए, अगर आप भूमि भवन वाहन से संबंधित आप कोई कार्य करना चाहते हैं, लग्जरी को बढ़ाना चाहते हैं, सुख साधन बढ़ाना चाहते हैं तो यह समय अच्छा है, आप बिल्कुल प्रयास करें, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। तीसरी स्थिति में क्या आप कर सकते हैं, देखिए अपने कार्य क्षेत्र के अंदर मेहनत के द्वारा आप पद प्रतिष्ठा मान सम्मान भी प्राप्त कर सकते हैं और काम कारोबार में वृद्धि भी होगी। तो इसको बढ़ाने के लिए आप हर प्रकार से प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मकान का योग भी बनता है। क्या नहीं करना है, आइए इस पर बात करते हैं। पहली बात तो पिता के साथ में किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। दूसरी स्थिति की पति पत्नी के बीच अपने संबंधों पर ध्यान देना चाहिए। अपनी हेल्थ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, और किसी भी प्रकार के पार्टनरशिप में कोई प्रॉपर्टी अथवा कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए।
गलती कौन सी आप कर सकते हैं? सिंह राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा आपको चोट चपेट एक्सीडेंट से बचने की आवश्यकता है और किसी भी प्रकार की आपको धन हानि ना हो, इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और झूठे आरोप आपके ऊपर न लग जाए, किसी भी प्रकार का अपमानित होना या कलंक लगना, इन चीजों से भी आपको बचने की आवश्यकता है। उपाय क्या करना है? देखिए सिंह राशि वालों, आपके जो राशि के स्वामी है सूर्य देव, उनको आपको मजबूत करके रखना है। तो आपको अपने खाने में नियमित तौर पर घी का इस्तेमाल करना है। दूसरी स्थिति कि आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ देना शुरू कीजिए और सुबह सुबह उठकर उगते हुए सूरज को आपको देखना है और अपने माता पिता के आशीर्वाद आप लेते रहिए। तो आपके लिए जो आने वाला 45 दिन है, यह काफी बेहतर रिजल्ट देने वाला होगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक